जय हिंद। आइए देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नाम को कैसे बनाया जाता है। हम पहले ही IUPAC नाम बना दिए हैं, आपको बता दिए हैं कि कैसे कैसे बनता है। लेकिन क्या था, उसमें छोटा छोटा हम बनाए थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम बड़ा बड़ा बनाएंगे। आप देख के ही सूत्र अगर आपको याद रहेगा तो आप IUPAC नाम बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सूत्र है, यानी ये हमारा फार्मूला है। अब ये फार्मूला बाबा रामदेव का थोड़ी ना है, ये किसका फार्मूला है, तो IUPAC नाम बनाने का फार्मूला है। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि प्रथम पूर्वलग्न, यहाँ पे दिया है द्वितीय पूर्वलग्न, यहाँ पे दिया है कार्बन श्रृंखला, यहाँ पे दिया है प्रथम अनुलग्न और द्वितीय अनुलग्न। अब यहाँ पे दिया है देखिए ClFBrI, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापी। अब प्रतिस्थापी क्या होता है, हम यहाँ पे खड़े हैं, कोई आएगा एक टप्पड़ मारेगा हमको, हम क्या करेंगे, यहाँ भाग जाएंगे, भैया तुम ही पढ़ाओ। तो जब आके पढ़ाने लगेगा हमारी जगह पे, तब हम क्या कहेंगे, उसे हम प्रतिस्थापी कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है प्रतिस्थापी। अगर हमारा रिंग बनेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, साइक्लो का प्रयोग करेंगे। और हमारा विज्ञान में होता है 1 से लेकर 10 तक हम जब गिनते हैं तो मेथ, एथ, प्रूफ, ब्यूट, ऐसे हम क्या करते हैं, गिनते हैं। अब प्रथम अनुलग्न में क्या है, अगर 1 बॉन्ड दिया रहेगा तो एन का प्रयोग करेंगे, 2 बॉन्ड दिया रहेगा तो इन का प्रयोग करेंगे, 3 बॉन्ड दिया रहेगा तो आयन का प्रयोग करेंगे। अगर और द्वितीय अनुलग्न में देखें, अगर बड़ा बड़ा रहेगा तो उसमें अगर OH रहेगा तो आल का प्रयोग करेंगे, और C1 बॉन्ड OH रहेगा तो एल्डिहाइड यानी एल का प्रयोग करेंगे, और CHOH कार्बोक्सिलिक दिया रहेगा तो उसमें हम आई अम्ल का प्रयोग करते हैं। तब हम क्या करते हैं, इसे हम बनाते हैं। अब ये कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखिए दिया है यफ दिया है, यानी क्या दिया है, इसमें यफ दिया। हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम कार्बन को 1 में जोड़ लेते हैं, यानी कार्बन को लेते हैं। ये क्या करते हैं, हम इसे कार्बन को 1 में हम काउंट करते हैं, यानी गिनते हैं। हम क्या करते हैं, इसको कार्बन को हम क्या किए, गिन लिए। अब हम देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए एफ दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो प्रतिस्थापी है सबसे कम पैसा दिया, यानी सबसे कम नंबर उसको दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे कम नंबर उसको देंगे। तो हम किस साइड से गिनेंगे कि सबसे कम नंबर इसको मिलेगा। अब देखिए अगर हम इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 4, यानी पहले पे आता है, यानी 1 रुपया पा रहा है। अगर इधर से हम गिनेंगे तो 1 2 3 4, ये 4 रुपया पा रहा है। अब हमको देना है सबसे कम रुपया, तो हम इधर से गिनेंगे, यानी हम 1 रुपया हमको देना है, तो इधर से हम गिनेंगे। तो जब हम 1 रुपया देते हैं तो देखते हैं कि कितने नंबर पे है, तो कितने नंबर पे है, तो 1 नंबर पे। तो 1 नंबर पे हम लिखेंगे इसको 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर पे लिखेंगे। अब उसके बाद लिखेंगे 1 नंबर तो हो गया। उसके बाद देखेंगे यफ दिया है, तो यफ के लिए क्या लगता है, तो लेता है फ्लोरो। तो एक हो गया A1 फ्लोरो, क्या हो गया बाबू, 1 फ्लोरो हो गया, क्या हो गया, 1 फ्लोरो। अब देखते हैं कि कार्बन कितना है, तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लगता है, ब्यूट लगता है। क्या लगता है, ब्यूट लगता है, हो गया। अब इसमें देखते हैं कि 1 बांड है कि डबल बांड है, तो 1 बांड है, तो सिंगल बांड के लिए क्या लगता है, तो N लगता है। तो इसी में हम जोड़ दे रहे हैं, तो हो गया हमारा ब्यूटेन। क्या हो गया, ये हो गया हमारा ब्यूटेन। क्या करेंगे, सबसे पहले हम काउंट करेंगे, और काउंट करने के बाद जो सबसे पहले रहेगा उसी को हम लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर दिया Cl ये 2 बार आता है, तो होता क्या है, अगर 2 बार आपको दे दिया तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर कोई भी चीज़ अगर समान आ जाए, यानी Cl आ गया, F और F आ गया, Br आ गया, तो ऐसे हम क्या करते हैं, जब 2 बार आता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, अगर 2 बार आएगा तो क्या लिखेंगे, इसे हम डाई लिखेंगे। क्या लिखते हैं, डाई लिखते हैं। अगर सेम चीज़ 3 बार आ जाए तब क्या लिखते हैं, हम ट्राई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ट्राई लिखते हैं। अगर सेम चीज़ 4 बार आए तब क्या लिखते हैं, हम टेट्रा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टेट्रा लिखते हैं। बस यही आपको देखना है। अगर एक जैसा अगर 2 बार आ जाएगा तो हम डाई लिखेंगे, एक जैसा 3 बार आएगा तो हम ट्राई लिखेंगे, और एक ही जैसा अगर 4 बार आएगा तो हम टेट्रा लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक ही जैसा हमको 2 बार Cl ये क्या है, एक जैसा दोनों है। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने कार्बन को ले लेंगे। कार्बन को हम क्या कर देंगे, कार्बन को ले लेंगे।
अब हम क्या करेंगे, फिर इसको काउंट करेंगे यानी गिनती करेंगे। और हमको क्या करना, प्रतिस्थापी को सबसे कम देना है, तो हम किधर से गिनती करेंगे। अब यहाँ से देखिए अगर करते हैं 1 2 3 4, अगर इधर से हम देखेंगे तो 1 रुपया और 2 रुपया पा रहा है, यानी ये 2 रुपया पा रहा है। अब इधर से हम देखेंगे तो 1 2 3 4, यानी 3 और 4 रुपया पा रहा है। तो हमको सबसे कम देना है, तो हम किधर से गिनती करेंगे, तो हम इधर से गिनती करेंगे। तो इधर से करेंगे तो 1 रुपया और ये 2 रुपया पा रहा है। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये कितने नंबर पे है, तो 1 नंबर पे है, तो हम इसे लिखेंगे 1 लिखेंगे। क्या करेंगे, 1 लिख दिए। फिर देखेंगे कितने नंबर पे है, तो ये 2 नंबर पे है, तो अब हम 2 लिख दिए। क्या लिख दिए, 2। अब आपको देखने में लगेगा कि तो 12 लिख दिया है, लेकिन देखो जब अंक अंक लिखा रहता है तो अंक अंक को बीच में हम क्या करते हैं, कामा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कामा लिखते हैं। अगर तुरंत उसके बाद कोई शब्द आता है तो शब्द के लिए क्या करते हैं, हम डैश का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, डैश का प्रयोग करते हैं। तो अंक अंक है तो कामा दे दिए। अब इसके बाद हमको शब्द लिखना, तो क्या करते हैं, हम डैश का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कि 2 बार आया है, यानी 2 बार आया है, तो 2 बार के लिए क्या लगाते हैं, हम डाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अगर 2 बार आया है तो 2 बार के लिए हम क्या करेंगे, डाई लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 2, ये हो गया हमारा डाई, ये हो गया हमारा डाई, हो गया ये हो गया हमारा डाई। अब देखेंगे कि Cl को हम क्या कहते हैं, तो प्रतिस्थापी में क्या कहते हैं, इसको हम क्लोरो कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्लोरो। क्या लिखेंगे, हम क्लोरो लिखेंगे। फिर देखेंगे रिंग बन रहा है, तो रिंग नहीं बन रहा है। कितना कार्बन है, तो 1 2 3 और 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के हम लिखते हैं ब्यूट लिखते हैं। ब्यूट हो गया हमारा। फिर देखते हैं कि कितना बांड है, तो कितना बांड है, सिंगल बांड है, तो हम इसमें क्या करते हैं, एन को जोड़ लेते हैं, तो हो गया हमारा ब्यूटेन। क्या हो गया हमारा, ब्यूटोन हो गया। अब देखिए बस हमको सीखने को क्या मिला, यानी अगर डबल रहेगा कोई भी चीज़ तो उसके लिए क्या लिखते हैं, डाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डाई का प्रयोग करते हैं। तो समझ में आ गया। तो ये हमारा 2 बन गया। अब इसमें देखिए, अब इसमें दिया है कि 2 दिया, यानी Cl भी दिया है और Br भी दिया है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम कार्बन को काउंट करेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम कार्बन को काउंट करते हैं, यानी कार्बन को गिन लिए। अब देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले अब इसको पैसा देना है, कम पैसा देना है। तो कैसे हमको कम पैसा मिलेगा, इधर से मिलेगा या इधर से, इसको भी हम देख लेते हैं। अब इधर से देखिए, इधर से 1 2 3 4 5, यानी कितने नंबर पे आ रहा है, तो इधर से गिनेंगे तो 2 रुपया पा रहा है, 3 रुपया पा रहा है। अगर इधर से हम देखेंगे तो कितना पा रहा है, तो 1 2 3, यानी 3 रुपया पा रहा है, 4 रुपया पा रहा है। तो क्या हो रहा है, 4 रुपया पा जा रहा है और हमको सबसे कम पैसा देना है। तो हम सबसे कम पैसा कैसे देंगे, तो 1 2 3, यानी 3 रुपया पा रहा है। अगर इधर से गिने तो 4 रुपया पा रहा है, तो हम कैसे गिनेंगे, यानी उधर से गिनेंगे, तब क्या होगा, सबसे कम पैसा पाएगा। लेकिन सबसे कम पैसा पाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Cl दिया है और Br दिया है। तो सबसे पहले हमें किसको काउंट करना है, ये पहले हमको देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट में देखते हैं अंग्रेजी में कि अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन सा आता है। तो सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले ए आता है, उसके बाद बी आता है। तो बी देखिए यहाँ पे आया है ना। अब देखेंगे कि बी कितने नंबर पे है, तो देखिए इधर से गिनेंगे तो 1 2 नंबर पे बी है, तो 2 नंबर पे हम क्या लिखेंगे, 2 नंबर पे कौन है, तो ब्रोमो है। कौन है, ब्रोमो है। अब कहें है ना, हम बताएं कि अगर अंक के बाद अगर शब्द लिखा जाता है तो डैश लिखा जाता है। तो कौन है, तो इसमें ब्रोमो है। तो दूसरे नंबर पे ब्रोमो है, तो हम लिख दिए ब्रोमो लिख दिए। अब फिर देखेंगे कि Cl, उसके बाद बी के बाद सी आता है। तो अब देखेंगे कि ये कितने नंबर पे है, तो ये कितने नंबर पे है, 1 2 3 नंबर पे है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे 3 नंबर पे लिखेंगे। 3 नंबर पे क्या है, तो क्लोरो है। क्या है, 3 नंबर पे क्लोरो है। देखिए 2 नंबर पे ब्रोमो था, 3 नंबर पे क्लोरो है। ये हमारा हो गया। अब इसमें देखेंगे कि रिंग बन रहा है, तो रिंग बन नहीं रहा है। अब देखेंगे कितना कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं पेंट लिखते हैं। यहाँ हो गया हमारा पेंट हो गया। अब देखेंगे कितना बांड है, तो सिंगल बांड है, तो सिंगल बांड के लिए लिखते हैं एन लिखते हैं। तो इसी में हम जोड़ देते हैं, तो हो जाता है हमारे पेन
10 हो जाता है। समझ में आ गया। यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट में जाएंगे और देखेंगे कि अल्फ़ाबेट में कि सबसे पहले कौन अक्षर आता है। तो सबसे पहले बी आता है, तो बी कितने नंबर पे है, तो 2 नंबर पे है, तो हो गया 2 ब्रोमो। 3 नंबर पे क्या है, क्लोरो है, तो हो गया 3 क्लोरो। अब उसके बाद कितना कार्बन है, तो 5 कार्बन है और 1 बॉन्ड है, तो हो गया हमारा पेंटेन हो गया। समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे दिए, अब यहाँ पे देखिए आई भी दिया है, Cl भी दिया है, Br भी दिया है और Cl भी दिया है। यानी अब हम इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले अपने कार्बन को हम ले लेते हैं, यानी हमारा कार्बन हो गया। कार्बन को हम एक साथ ले लिए, ठीक है। अब जब हम कार्बन को ले लिए उसके बाद हमको क्या करना है, फिर से हमें काउंट करना है, यानी हमको गिनना है कि सबसे पहले कौन आता है। अब देखिए सबसे पहले कौन आता है, अगर हम इधर से गिनेंगे तो 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया और 5 रुपया, यानी 5 कार्बन है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ तक आते आते कितना रुपया, यानी 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया और 4 रुपया मिल रहा है। अब हम इधर से गिनेंगे तो 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया और 5 रुपया पा रहा है। अब यहाँ तक आते थे कितना पा गए, 5 रुपया पा गया। लेकिन हमको प्रतिस्थापी को सबसे कम नंबर देना है, तो हम क्या करेंगे, 1, 2, 3 और 4 रुपये, 1 रुपया हमारा बच जा रहा है, तो हम 1 रुपया में इसको क्या करेंगे, कम करेंगे, तो हमारी गिनती इधर से सही हो गया, प्रतिस्थापी को सबसे कम नंबर मिल गया। अब इसमें कैसे लिखेंगे, अब देखिए आप कहेंगे कि आई Cl Br ये क्या दे दिया है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इसमें कुछ करना रहता था, पहले आप इसको देखते चलिए। अब क्या करना है, अब फिर इसमें देखिए कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट में कौन आता है, अल्फ़ाबेट नंबर में सबसे पहले कौन आता है, तो बी आता है। और बी कितने नंबर पे है, तो 1 और 2 नंबर पे। कितने नंबर पे, तो 2 नंबर पे। तो यहाँ लिखते हैं हम 2 नंबर पे क्या है, ब्रोमो है। क्या है, ब्रोमो है। 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे हमारा ब्रोमो है। अब फिर यहाँ पे देखिए Cl और Cl 2 बार दिया है, यानी Cl और Cl 2 बार दिया है, तो 2 बार दिया तो इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, हम डाई का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, हम डाई का प्रयोग करते हैं। लेकिन होता क्या है, ये हो गया 2 ब्रोमो। अब ये पहले पे भी है और तीसरे पे भी है, यानी पहला पर भी है और तीसरे पर। क्या लिखेंगे, पहला पर भी है और तीसरा पर भी है, यानी पहला पे है और तीसरा पे है। तो देखिए अंक आ गया, तो हम बीच में क्या करें, कामा दे दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये तीसरे पर भी है और पहले पर भी है, तो दोनों है Cl, तो क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे, तो हो गया हमारा डाई। अब Cl को क्या लिखते हैं, इसमें देखिए क्लोरो लिखते हैं, तो हो गया हमारा क्लोरो। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि दूसरे नंबर पे हमारा ब्रोमो है, तो दूसरे नंबर पे ब्रोमो हो गया, और पहले पे और तीसरे पे हमारा क्या है, क्लोरो है। तो दो ठो क्लोरो है, तो लिखेंगे 2 के लिए डाई लगाते हैं, तो हो गया हमारा पहला और तीसरा के लिए क्या है, डाई है। और डाई पे कौन है, तो ये क्लोरो है। अब बचा हमारा आई वाला बचा। अब आई वाले को क्या कहते हैं, तो ये कितने नंबर पे है, तो 1, 2, 3 और चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर पे हम लेंगे, चौथे नंबर पे है आइडो। क्या है, चौथे नंबर पे आइडो है। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए रिंग बन रहा है, तो रिंग नहीं बन रहा है। अब कितने कार्बन है, तो 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए लिखते हैं हम पेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पेंट। अब उसके बाद देखेंगे कि कितने बांड है, तो बांड कितना, 1 बांड है, तो इसमें लिखेंगे हम पेंटेन। क्या लिखेंगे, पेंटेन। समझ में आ गया। एक बार और आप लोग देखिए, यहाँ पे देखिए आई Cl Br और Cl दिया है। हमको क्या करना रहता है, सबसे पहले हम कार्बन को गिन लेते हैं और इसमें देखते हैं कि अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन आता है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में बी आता है, तो बी कितने नंबर पे है, तो बी 1 और 2 नंबर पे है, तो लिख दिए 2 ब्रोमो। Br को क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं ब्रोमो। फिर देखते हैं बी के बाद सी आता है, तो यहाँ पे देखिए पहला पे भी सी है और तीसरा पे भी सी है, तो यानी पहला पे बी और सी और तीसरा पे सी। और जब 2 शब्द एक जैसा आता है तो लिखते हैं डाई, तो यहाँ लगा दिए हम डाई। उसके बाद Cl को क्या लिखते हैं, क्लोरो लिखते हैं, तो यहाँ तक हो गया। अब बचा हमारा आई भर, तो ये कितने नंबर पे है, तो 1, 2, 3 और 4 नंबर पे आई है, तो 4 नंबर पे आइडो। और उसके बाद देखते हैं कि कार्बन कितना है, तो 5 ठो है। उसके बाद 1 बांड है, तो इसमें जोड़ दिए N, यानी हो गया हमारा 2 ब्रोमो, 1 और 3 डाई क्लोरो और 4 आइडो पेंटेन। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आगे वाला क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे दिया है हमारा CH3। अब ये क्या होता है, तो देखिए CH3 कहाँ से आया,
तो यहाँ पे देख लिए ये क्या होता है, CH4 है, यानी क्या है, ये हमारा मेथेन है। क्या है, हमारा मेथेन है, मेथेन है। अब क्या करते हैं हम, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन को अगर हम बाहर निकाल देंगे तो कितना हाइड्रोजन बचेगा, CH3, यानी कितना हाइड्रोजन बचेगा, तो 3 हाइड्रोजन बचेगा। तो ये क्या हो गया, ये इसका प्रतिस्थापी हो गया। और ये प्रतिस्थापी जब होता है तो इसे हम लिखते हैं मेथिल। क्या लिखते हैं, मेथिल हो गया। अब देखिए एक प्रतिस्थापी और निकल के आ गया, तो इसे हम कहते हैं, ये प्रतिस्थापी यानी पूर्व लग्न में आएगा, इसे हम कहते हैं CH3 को क्या कहते हैं हम, मेथिल लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, मेथिल लिखते हैं। किस में आता है, यानी पूर्व लग्न में, यानी प्रतिस्थापी में आ गया। तो समझ में आ गया आपको यहाँ, यानी क्या था, CH4 था, इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दिए तो CH3 बता, और जब CH3 बता तो ये मेथेन जो था ये हमारा बन गया मेथिल। समझ में आ गया, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ये कहाँ से आया। अब यही दिया है, यानी यही जो CH3 है क्या किया, यहाँ पे दे दिया है। अब इसको हमको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन को हम काउंट कर लेंगे। ये हमारा कार्बन को हम काउंट कर लिए। अब देखेंगे कि जो CH3 दिया ये कितने नंबर पे है, तो कितने नंबर पे है, हमको सबसे पहले कम पैसा देना है। अगर इधर से गिरेंगे तो 1 2 रुपया पा रहा है, 3 4 5 कार्बन है तो 2 रुपया पा रहा है। अब इधर से गिरेंगे तो 1 2 3 4 ज़्यादा रुपया पा गया। अब ज़्यादा रुपया बकलो पा गया तो हमको इसको कम कर देना, कहीं हट ससुर भाग, यहाँ से बहुत पैसा लेके घूम रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 रुपया 2 रुपया देंगे, कम देंगे पैसा। तो हम इधर से जब गिनेंगे तो कम पैसा पा रहा है, यानी 1 और 2 रुपया पा रहा है, और इधर से गिने है तो 4 रुपया पा जा रहा है। तो हम कहेंगे हट 1 रुपया तू लेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 तो दे नहीं सकते हैं क्योंकि दूसरा नंबर पे है, तो हम क्या करेंगे, उसको 2 रुपया दे देते हैं। अब 2 रुपया देंगे तो कितने नंबर पे तो है, ये 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे है। अब 2 नंबर पे क्या है, तो CH3 को क्या लिखते हैं हम, मेथिल लिखते हैं। तो हो गया हमारा 2 मेथिल, हो गया हमारा 2 मेथिल। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब इसमें देखिए रिंग बन रहा है तो रिंग नहीं बन रहा है। अब कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के हम क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पेंट। और उसके बाद देखते हैं कि कितना इसमें बांड है, तो 1 बांड है तो लिखते हैं N लिखते हैं। हो गया हमारा पेंटेन। क्या हो गया हमारा, पेंटेन हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगर 6 को दे देता तब क्या करते हैं हम, तो क्या पेंट के जगह पे 6 को लिख देते हैं। 7 दे देता तो 7 को लिखते हैं, 8 को देता 8 को लिखते हैं। ऐसे हम क्या करते हैं, ये हम बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा हो गया 2 मेथिल और पेंटेन। अब हो गया। अब आप देख लीजिए अगर यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे मान लीजिए दे दिया CH3 दे दिया है, यहाँ पे दिया CH2, यहाँ पे दे दिया CH2 और यहाँ पे CH2। अगर ऐसे दे दिया है यानी रिंग बना के, तब हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें प्रतिस्थापी को सबसे कम नंबर देना है। तो सबसे कम नंबर हम कैसे देंगे, तो सबसे पहले हम इसको 1 ही दे देते हैं। अब 1 से तो नीचे देंगे कि नहीं, ख्याल भैया तू माइनस में चला। अब तो इसको क्या करते हैं, हम 1 नंबर दे देते हैं। हम 1 नंबर इसको दे देते हैं। तो 1 नंबर हम दे देंगे तो क्या लिखेंगे, 1। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, CH3 के लिए क्या लगता है, तो मेथिल, यहाँ तक हो गया 1 मेथिल हो गया। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि रिंग बन रहा है, तो रिंग बन रहा है। यहाँ पे देखिए ऐसे से तिरछा के रिंग बन रहा है। तो रिंग बनता है, क्या लिखते हैं हम, साइक्लो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, साइक्लो। ये हो गया हमारा साइक्लो, 1 मेथिल साइक्लो। अब देखेंगे कि कार्बन कितना है, तो कार्बन कितना है, तो 1 2 3 4। तो 4 के लिए क्या लिखते हैं हम, ब्यूट लिखते हैं। तो लिख दिए हम ब्यूट। क्या लिख दिए, ब्यूट लिख दिए। अब देखेंगे कितना बांड है, तो कितना बांड है, तो 1 बांड है। तो इसमें क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं N को। तो हो गया हमारा ब्यूटेन, यानी हो गया हमारा 1 मेथिल साइक्लो ब्यूटेन। तो ये हमारा हो गया बन के
तैयार। तो क्या करना रहता है हमको, ऐसे बना रहा था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन को काउंट कर लेंगे, फिर देखेंगे कि अगर प्रतिस्थापी कितने नंबर पे उसको लिखेंगे। अब इसका नाम क्या है तो उसको लिखेंगे। ऐसे से हम क्या करेंगे, हम उसको बनाएंगे। तो ये क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है। अगर इसी पे अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप क्या करेंगे, कहीं भी अगर आपको कोई दे देता है, अगर आपके दिमाग में है तो आप तुरंत क्या करें, सोच के आप उसको बना सकते हैं। तो समझ में आ गया। तो अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।